चलिए, नमस्कार। देखिए, हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके राजस्थान के प्रमुख मेले है और त्योहारों से संबंधित। मेले और त्योहारों के अंदर अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो आपके चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण यानी कि श्रावण, ये 5 महीनों के त्योहार हमने पढ़ लिए हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं और चर्चा आज करते हैं नंबर 6 माह की। नाम है भाद्रपद माह, बोले तो भादवा। भाद्रपद माह का सबसे पहले चर्चा करते हैं कृष्ण पक्ष की। ठीक है, भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष, क्योंकि कोई भी माह हो उसकी शुरुआत कृष्ण पक्ष से ही होती है, तो हम शुरू करेंगे भाद्रपद माह और भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में त्योहारों की जब हम बात करते हैं तो भादवे के अंदर कृष्ण माह के अंदर जो पहला त्योहार आता है आपके, वो है आपके सामने भाद्रपद कृष्ण, याद रखिएगा, तृतीया। पहला जो त्योहार आता है वो आता है आपके कब को? तृतीया को। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की क्या है? तृतीया। ठीक है, ये लिख रखा है, देखिए, भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की क्या है? तृतीया। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो त्योहार आता है वो है, याद रखिएगा, बड़ी तीज। बड़ी तीज या इसे बोलते हैं सातुड़ी तीज। क्योंकि छोटी तीज तो कौन सी है? श्रावणी तीज। ये है बड़ी तीज। सातुड़ी तीज, सातू बनाते ना, सत्तू खाने वाला, वो है ये। इसे ही बोलते हैं, याद रखिएगा, बूढ़ी तीज। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे कहा जाता है कजली तीज, क्योंकि बूंदी की जो तीज प्रसिद्ध है वो कजली तीज है। और ये कजली तीज कब आती है? भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, बूंदी। क्योंकि छोटी तीज जहां की प्रसिद्ध है वो है जयपुर, ये है बड़ी तीज जो कि कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की, याद रखिएगा। बस ये आती है आपके भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के तृतीया की बात। इसके बाद में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में हम बात करते हैं षष्ठी की। वैसे षष्ठी बोलते हैं, और वैसे आप मारवाड़ी राजस्थानी में बोलेंगे तो छठ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? षष्ठी या फिर छठ। इस दिन दो बातें हैं। कौन कौन सी? एक तो याद रखिएगा, इस दिन मनाई जाती है उब छठ। क्या मनाई जाती है? उब छठ। उब छठ क्या होती है? तो आप कहेंगे सर, जो बालिकाएं होती है, जो महिलाएं होती है, वो सूर्य उदय के साथ में खड़ी होती है और जब तक वापस चंद्र उदय ना हो जाए तब तक वो खड़ी रहती है, और इस दिन वो व्रत भी करती है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, उब छठ। इसीलिए इस व्रत का एक और नाम भी है, चंद्रमा षष्ठी। चंद्रमा षष्ठी व्रत। बिना कुछ खाए पिए इस दिन व्रत किया जाता है, बिना खाए। ठीक है, और इसी दिन याद रखिएगा एक जयंती मनाई जाती है जिसका नाम है बलराम जयंती। इस दिन क्या आती है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बलराम जयंती। और बलराम कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई साहब, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए, तो जस्ट 2 दिन के बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, और वो बात होगी आपके भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी।
और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है इसे कहा जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। इसी को क्या बोलेंगे? कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी। तीज को बड़ी तीज, छठ को उपछठ और बलराम जयंती, और अष्टमी को क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी। और आप सब जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे राजस्थान में दो जगह प्रमुख रूप से मेले भरते हैं। कौन कौन सा? एक तो याद रखिएगा, नरहड पीर। नरहड पीर का उर्स भरता है कहां पर? झुंझुनू में। और एक याद रखिएगा, इसी दिन मेला भरता है मांगलिया महाजी का। और मांगलिया महाजी का जो मेला भरता है वो भरता है बापिणी गांव में। और बापिणी वर्तमान के अंदर किस जिले में आती है? फलोदी में, याद रखिएगा। ठीक है, उतारिएगा इसे। ये आपके बात है अष्टमी की। हाँ, 9 बजे वाले, अच्छा 9 बजे वाली क्लास अपलोड कर देंगे, अभी टेक्निकल टीम कर देगी। और अनिल आपकी, हाँ ये बात अभी आपको टेक्निकल टीम में इस बात को थोड़ा पहुंचाए। ठीक है, चलिए ये लिखिए आप, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में तृतीया, छठ और अष्टमी, ये तीन बातें लिखिएगा। ये लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अनिल, जो भी है आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है, चिंता मत करिए। अनमोल, आप 9 बजे क्लास बोल दिया है, अभी तो हुई है ना, तो अब वो रिफ्रेश होगी, फिर वो डाउनलोड होगी, फिर आपके अपलोड होगी। ठीक है, एक प्रोसेस होता है। ये लिख लिया, तृतीया लिख लिया, छठ लिख ली और अष्टमी लिख ली। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद में अगली जो बात है वो है आपके नवमी की। भाद्रपद कृष्ण नवमी क्या आएगी? आप कहेंगे सर भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है घोघा नवमी। क्या आती है? गोगा नवमी। और गोगा नवमी आएगी तो सिंपल सी बात है, राजस्थान में मेला भरा जाएगा। और गोगा नवमी के दिन जो मेला भरेगा वो गोगा जी का है। एक मेला तो भरेगा आपके ददरेवा चूरू में, और एक मेला भरेगा आपके कहां पर? याद रखिएगा, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर घोगा मेरी।
हनुमानगढ़। ठीक है, ये आपके नवमी की बात है। नवमी के बाद में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपके, याद रखिएगा, बारस की, क्योंकि बारस को आती है बछबारस। इसके बाद में जो अगला त्योहार है ना, नवमी के बाद में, दसवीं को कुछ नहीं है, ग्यारस को नहीं, बारस इंपॉर्टेंट है। वैसे बोलते हैं द्वादशी, और वैसे हम अपनी ही लैंग्वेज में इसे बोलते हैं बारस। बोलते हैं ना बारस को, द्वादशी या क्या बोलते हैं, याद रखिएगा बारस। इस दिन याद रखिएगा गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसकी पूजा की जाती है, बछबारस। गाय वे बछड़े की पूजा होती है। और आपको ये याद रखना है कि इस दिन गाय का जो दूध है ना, वो निकाला नहीं जाता है, बल्कि बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, या आप में से किसी के गाय है तो उनको इस बात की पता होगी कि भाद्रपद कृष्ण की जो बारस होती है ना, उस दिन बछबारस मनाते हैं। गाय व बछड़े की पूजा होती है, और इस दिन गाय का दूध निकाला भी नहीं जाता है, बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस दिन एक विशेष बात और भी है कि इस दिन चाकू से कटी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि वो पनीर बना है गाय के किसी के दूध का, तो उसको चाकू से काटेंगे ना, इसलिए कहते हैं कि इस दिन चाकू से कटी हुई वस्तुओं का भी प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, बस बारस के दिन। ठीक है, चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बछबारस या द्वादशी। ठीक है, अगली बात है वो है आपके भाद्रपद अमावस्या। और भाद्रपद जो अमावस्या है वो कहलाती है आपकी सती अमावस्या। याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन मेला भरता है। कौन सा? याद रखिएगा, मेला भरता है रानी सती का, इसीलिए क्या कहलाती है? सती अमावस्या। और रानी सती का जो मेला है ये कहां भरता है? तो आप याद रखिएगा, झुंझुनू में। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आपके संपूर्ण बात हो गई है। वापस देखिए एक बार, हम चर्चा कर रहे हैं भादवे माह की, यानी कि भाद्रपद माह की, और इसके कौन से पक्ष की चर्चा कर रहे हैं? कृष्ण पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष के अंदर एक तो तृतीया यानी कि तीज, बड़ी तीज, एक याद रखिएगा छठ को उप छठ या बलराम जयंती, एक अष्टमी को है आपके कृष्ण जन्माष्टमी, एक याद रखिएगा नवमी को गोगा नवमी, एक आपके द्वादशी यानी कि बारस, और एक याद रखिएगा भाद्रपद अमावस्या। ठीक है, उतारी। कितना टाइम लगेगा अपलोड होने में? अब देखो, ये तो शाम तक हो जाएगी आपके। ठीक है, या फिर अभी हो जाएगी, 3-4 बजे। जल्दी से जल्दी अनमोल, अभी हो जाएगी, 3 3 बजे लगभग, 3 बजे तक हो जाएगी।
चलिए, क्लियर। तो ये आपके भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की बात हो गई भाई, ठीक है। भाद्रपद माह के कौन से पक्ष की बात हो गई? कृष्ण पक्ष की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके सामने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की, ठीक है। हेडिंग लगाइएगा, भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष। भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष। उतारिए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हम बात करते हैं तो पहला जो त्योहार भादवे के शुक्ल पक्ष के अंदर आएगा वो है आपके सामने द्वितीया। वैसे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया उस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ है, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहा जाता है भादवे की बीज, या उसे ही बोलते हैं बाबेरी बीज, ठीक है। हाँ धीरज कुमार, पटवार की भर्ती हाँ आ सकती है। अनमोल आपको बता तो दिया 3-4 बजे तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। देखिए, तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात है वो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की, यानी कि आपांगी लैंग्वेज में बोला तो वह है बीज। तो भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीया है ये है आपके, याद रखिएगा, बाबेरी बीज। क्या है ये? बाबेरी बीज, यानी कि इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, रामदेव जी का जन्म, और इसी दिन याद रखिएगा रामदेवरा मेले की शुरुआत हो जाती है इसी दिन, और ये 11 तक चलता रहेगा। मेले की शुरुआत होती है, ठीक है। और ये मेला कहां पर भरता है तो याद रखिएगा रुणेचा, रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर। याद रखिएगा, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, द्वितीया की इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम बात करते हैं तो वो तृतीया है। नंबर 2 त्योहार है वो है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। देखिए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को तो आती है बड़ी तीज, कजली तीज जिसे बोलते हैं, बूंदी की प्रसिद्ध है। यहां पर है आपके भाद्रपद शुक्ल तृतीया जो है ये है हरतालिका तीज। ये कौन सी तीज है? याद रखिएगा हरतालिका तीज। और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इस दिन भगवान शिव वे गौरी का पूजन किया जाता है, यानी कि पार्वती जी का। भगवान शंकर वे गौरी का क्या होता है? पूजन। तो ये तो बात हुई आपके कब की? याद रखिएगा भाद्रपद शुक्ल तृतीया, इस दिन आती है हरतालिका तीज। अगली बात है वो है आपके सामने चतुर्थी, और आप सब जानते हैं कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी इस दिन आती है आपके गणेश चतुर्थी। क्या आती है इस दिन? याद रखिएगा गणेश चतुर्थी। इसी गणेश चतुर्थी को कहा जाता है, याद रखिएगा, शिव चतुर्थी। और इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी को कहा जाता है चतरा चौथ। आप पटवार के पेपर देखेंगे ना तो वहां पर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से चतरा चौथ कब आती है, क्योंकि हम पढ़ के जाते हैं केवल गणेश चतुर्थी, जबकि गणेश चतुर्थी का ही दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा चतरा चौथ, ठीक है। इसे ही कहा जाता है कलंक चतुर्थी। इस दिन आपको पता है ना क्या होता है? इस दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना होती है।
गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। विसर्जन हम आगे करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस दिन हम गणेश जी की जो प्रतिमा है उसे क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। विसर्जन आगे करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ इसी से हो जाएगी आपकी तो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, गणेश चतुर्थी। ठीक है, चलिए लिख लिया आप सबने। अब याद रखिएगा, गणेश चतुर्थी के दिन हमारे राजस्थान में दो जगह प्रसिद्ध मेले भरते हैं, और वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है मेले। एक मेला तो याद रखिएगा, वो भरता है आपके त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कहां पर, रणथंबोर, सोय माधेपुर में। और एक भरता है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, चुंगी तीर्थ मेला। और ये जो चुंगी तीर्थ मेला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भरता है जैसलमेर में। तो ये जो मेले लिखाए जा रहे हैं ना, ये सबसे खास है एग्जाम के अंदर। तो ये लिखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले द्वितीया की बात हो गई, बाबेरी बीज, फिर तृतीया की बात हो गई, हरतालिका, और फिर आपके चतुर्थी की बात हो गई, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, या फिर चतरा चौथ। उतारिए इनको। टेस्ट होता है ना, हर संडे को टेस्ट होता है। हाँ, रिट की तैयारी बिल्कुल, वो भी करवाते हैं। लिखिए, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अंकित क्या पूछ रहा है, एक बार आप थोड़ा कमेंट नीचे लीजिए। आपके क्या है, कमेंट आप पूछते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आते आते आपका कमेंट ऊपर निकल जाता है। और देखिए, हम्म, ना ऊपर लीजिए, और ऊपर,
नो नो, लीजिए वापस। स्वांग का मतलब होता है बहरूपिया। जैसे आपने कोई मुखोटा पहन लिया, वो स्वांग हो गया। जैसे आपने शेर का मुखोटा पहनकर कुछ नाटक कर दिया, वो स्वांग है। ठीक है, ठीक है। चलिए, चलिए आपका अंकित वापस कमेंट करिए एक बार आप। ये लिख लिया ना, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में द्वितीया हो गई, तृतीया हो गई और चतुर्थी हो गई। ठीक है, आइए उसके आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, कितनी बात हो गई है? तीन, नंबर 4। भाद्रपद शुक्ल पंचमी। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है आपके क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ऋषि पंचमी। इस दिन क्या आती है? ऋषि पंचमी। इस दिन क्या होता है, याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी कि ऋषि पंचमी के दिन, याद रखिएगा, जो माहेश्वरी समाज होता है ना, माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी समाज द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। द्वारा रक्षाबंधन मनाया जाता है, मनाया जाता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, माहेश्वरी समाज द्वारा क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है इस दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, बस। उसके बाद में, पंचमी के बाद में है आपके षष्ठी। षष्ठी बोले तो छठ है। अब ऐसे इस दिन कोई प्रॉपर त्योहार नहीं आता है, बल्कि इस दिन एक मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को जो मेला भरता है, वो है आपके मंचकुंड धौलपुर, याद रखिएगा। इस दिन जो मेला भरता है ना, वो भरता है आपके कहा, मंचकुंड धौलपुर। और ये जो मंचकुंड धौलपुर है, इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, तीर्थों का भांजा। क्योंकि तीर्थों का मामा तो किसे बोलते हैं? याद रखिएगा, पुष्कर को। तीर्थों की नानी किसे बोलते हैं? देवयानी तीर्थ को। और तीर्थों का भांजा कौन सा है? मंचकुंड। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लिखिएगा, षष्ठी के बाद में है सप्तमी यानी कि सातम। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, याद रखिएगा, इस दिन देव नारायण जी का मेला भरता है। देव नारायण जी का मेला। और देव नारायण जी का जो मेला है, ये कहां भरता है? तो याद रखिएगा, आसिंद में। आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा। और याद रखिएगा, ये आसिंद किस नदी के किनारे है? तो खारी नदी के किनारे। खारी नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उतारी। अच्छा, गजेंद्र शर्मा, चलिए। ये लिखिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे।
चलिए, अब वो आप पता करिए, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि टेस्ट कितनी बजे होता है, ये आपको टीम बता सकती है। हाँ, उसके लिए भी है बिल्कुल सोनू। चलिए, तो पंचमी हो गई, षष्ठी हो गई और सप्तमी। अब इसके बाद में है आपके सामने अगला जो त्योहार है वो है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। देखिए, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी, जबकि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है राधा अष्टमी। राधा जी का जन्म है, क्या आएगी? राधा अष्टमी, राधा का जन्म, याद रखिएगा। और इसी दिन मेला भी भरता है। राधा अष्टमी के दिन राजस्थान में जहां मेला भरता है वो स्थान है, याद रखिएगा, सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पर है? याद रखिएगा, अजमेर में, क्योंकि यहां पर एक संप्रदाय है जिसका नाम है सनकादि संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय, जहां पर भगवान श्री कृष्ण व राधा को युगल रूप में पूजा जाता है, यानी कि पति पत्नी के रूप में। ठीक है, और ये सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? तो इसकी चर्चा तो आज सुबह ही हमने की थी, रूपनगढ़ नदी के किनारे। ठीक है, इस दिन एक और मेला भरता है आपके, वो है आपके भरथरी मेला। कौन सा मेला भरता है? याद रखिएगा, भरथरी मेला, जिसे बोलते हैं कन फटे नाथों का तीर्थ स्थल। आपने ऐसे नाथ देखे होंगे जिनके कान फटे होते हैं। कान फटे का मतलब एक वो नहीं जैसे सर्दियों में भी आपके गाल फटे, वैसे नहीं। कान फटे मतलब कान के ऐसे चीरे लग जाते हैं, अलग अलग भाग, आपने देखे होंगे। तो ये जो भरथरी है ना, ये कनफटे नाथों का क्या है? तीर्थ स्थल। कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल है। कौन सा? भरथरी मेला। और ये कहां भरता है? तो याद रखिएगा, अलवर में। अब आप कहेंगे सर भरथरी कौन थे? याद रखिएगा, ये उज्जैन के राजा थे। ये भरथरी कौन थे? ऐसा भी पूछा गया है, और पूछा ये गया है कि भरथरी की पत्नी का नाम क्या है। ऐसा कहते हैं कि भरथरी, जो कि उज्जैन के एक राजा थे, जंगल में शिकार खेलने गए थे, तब तक इनकी मुलाकात एक साधु संत से हो गई थी, और साधु संत ने इनको ज्ञान दे दिया था। और ज्ञान इतना प्रभावी हुआ कि राजा भरथरी ने वहीं का वहीं अपना राजपाट त्याग दिया और अपनी ही पत्नी से जाकर भिक्षा मांगी कि ए माता भिक्षामी गच्छामी। वो भी देखकर सोची बेटी का बाप यहाँ काहे के रह। तो मतलब इतने प्रभावित हो गए थे कौन? भरथरी। तभी तो घर वाले कहते हैं कि जब बाहर जाओ तो थोड़ा लोगों से बचा करो, लोग ज्ञान देते थे। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, पिंगला। आप नहीं बल्कि आपकी दादी, आपके जो दादा है ना, उनको इनके बारे में जरूर पता है। आप में से बहुत खुशनसीब होंगे जिनके अभी दादा और दादी हैं, तो उनको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा। पूछ लेना आप ऐसे कि राजा भरथरी और पिंगला क्या वाणी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना आप थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया आपके अष्टमी को। अष्टमी के बाद में नम को कोई त्योहार नहीं है, बल्कि अगला जो डायरेक्ट त्योहार है वो है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब देखिए, भाद्रपद शुक्ल जो दशमी है, इस दिन आती है तेजा दशम। पहली बात तो क्या आती है? तेजा दशम। दूसरी बात, इसी दिन आती है बाबारी दशम। और इसी दिन हमारे राजस्थान में हमारी कल्चर का प्रतीक जिसे कहते हैं वो मेला भरता है। और कौन सा मेला है वो है आपके, याद रखिएगा, खेजड़ली मेला। कौन सा मेला है? खेजड़ली मेला। आप सब जानते हैं कि खेजड़ली जो गांव है वो वर्तमान के अंदर जोधपुर ग्रामीण में आता है, यानी कि मारवाड़ रियासत का भाग था। मारवाड़ के राजा थे अभय सिंह। उनके समय मेहरानगढ़ किले में जब लकड़ियों की कमी हो गई थी, तब उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास को भेजा था,
और इसी खेजड़ली गांव के अंदर वृक्षों की कटाई शुरू की थी। तब वहां पर एक महिला आई, अमृता देवी विश्नोई, जिन्होंने इस बात का विरोध भी किया था। और कहते हैं कि उस निर्जल राजा के जो मंत्री थे गिरधारी दास, उन्होंने देखते ही देखते 363 लोगों को खेजड़ी वृक्ष के साथ ही काट दिया था। उसी की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है खेजड़ली में। और ये मेला हमारी कल्चर का एक प्रतीक है। विष्णुई संप्रदाय से संबंधित ये मेला है। और इसके अंदर जो विष्णुई महिलाएं आती है वो 16 श्रृंगार करके आती है, यानी कि अपने जितने गहने होते हैं वो सब पहन के आती है और शाम को वैसे वैसे अपने वापस लेके चली जाती है। इसका मतलब समझे, ये राजस्थान का वो मेला है जहां पर चोरी नहीं होती है, वरना वो राजस्थान है प्रधान। अरे लोग मेला मुकंटिया तोड़ लेवे, जबकि देखिए उस मेले की विशेषता है प्रत्येक महिला 16 श्रृंगार किए हुए मिलेगी आपको। हाँ, तो इस मेले की ये खास बात है, याद रखिएगा। ठीक है, दसवीं। और इसी दिन आपके एक जयंती और मनाई जाती है, कौन सी? विश्वकर्मा जयंती। और विश्वकर्मा जो जयंती है, याद रखिएगा, ये जो सुथार समाज होता है ना, सुतार समाज द्वारा हथियारों की पूजा की जाती है। उतारिए। तो इस दिन, हाँ, नवमी को कुछ नहीं है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो दो इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हैं, अष्टमी और कौन सी? दसवीं। उतारिए, फिर आगे दो बातें और करेंगे और भाद्रपद माह कंप्लीट होगा। ठीक है, लिखिए। अच्छा अंकित सर, लाइव क्लास नहीं चल रही? ये तो चली रही है ना, तभी तो आप कमेंट कर रहे हैं, मैं आपका पढ़ रहा हूं। लिख लिया? एक बार मैं पूरा भादवा वापस रिपीट करूंगा, ठीक है? अब एक बार आप आगे देखिए, आगे बढ़ू मैं। अब देखिए भाद्रपद शुक्ल दशमी तक आ गए हैं। अब है आपके सामने भाद्रपद शुक्ल 11। कौन सी है? भाद्रपद शुक्ल 11, यानी कि एकादशी। और जब हम बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल 11 की, तो इस दिन आती है आपके जल झूलनी। जल झूलनी, या इसे ही कहा जाता है देव झूलनी 11। इस दिन याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से दो मेलों का आयोजन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दो मेले हैं? एक तो याद रखिएगा आपके
चार भुजानाथ। अब देखिए एग्जामिनर भी डायरेक्ट कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि राजस्थान में निम्न में से चार भुजानाथ का मेला कहां भरता है, डायरेक्ट इतना ही पूछ लेता है। तो याद रखिएगा वो है गढ़बोर, गढ़बोर राजसमंद। एक तो ये एक मेला भरता है, याद रखिएगा सांवड़िया सेठ का, और ये तो मेला है जी, आपने कभी मौका मिले तो जाइएगा जरूर। सांवड़िया सेठ मेला ये भरता है मंडफिया चित्तौड़गढ़ में, मंडफिया चित्तौड़गढ़। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ग्यारस जो है भाद्रपद शुक्ल ग्यारस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके जो त्योहार है वो है भाद्रपद, यहां लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का मतलब चौदस, यानी कि जिसे आप बोलते हैं चौदस। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी यानी कि चौदस जो है, इस दिन है आपके अंत्य चतुर्दशी। और अंत्य चतुर्दशी का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक सी बात है ये, याद रखिएगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की थी। और याद रखिएगा भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी यानी कि अंत्य चतुर्दशी जो है, इस दिन गणेश जी की जो प्रतिमा है इसका विसर्जन होता है। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन, याद रखिएगा गणेश जी की प्रतिमा का क्या होता है, विसर्जन। उतार लीजिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, और इसके बाद में क्या आ जाएगी, भाद्रपद पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन शुरू हो जाएंगे श्राद्ध, और श्राद्ध चलेंगे आपके कब तक, 16 दिन तक। पहले एक बार ये लिखिए ताकि एक बार मैं पुण्य रिवीजन कर दूं वापस भाद्रपद माह का। सर इकोनॉमी की क्लास कब स्टार्ट होगी? देखिए इकोनॉमी चलती है जियोग्राफी के साथ, आपके सुबह सेगमेंट में जियोग्राफी चल रही है। जियोग्राफी के 5 ही तो चैप्टर हैं, राजस्थान एक परिचय, भौतिक प्रदेश, नदियां, झीलें और परियोजना। उसके बाद में फिर आप कृषि पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन, ये सब इकोनॉमी तो है, ठीक है। हिस्ट्री की जो क्लास है वो आपके मकर संक्रांति के बाद शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी तो आपके 2 सेगमेंट चल ही रहे हैं, वैसे भी 3 घंटे क्लास हो ही जाती है, ठीक है।
चलिए अब एक बार आप थोड़ा सा वापस देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने शुरू किया था भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में तृतीया को बड़ी तीज है, छठ को उप छठ और बलराम जयंती है, अष्टमी को फिर कृष्ण जन्माष्टमी आई, उसके बाद में नवमी को गोगा नवमी है, बारस को बछवारस है और अमोस को हमने सत्य अमावस्या पढ़ी। उसके बाद में फिर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की शुरुआत की, जहां पर द्वितीया यानी कि बाबेरी बीज रामदेव जी का जन्म यानी कि रामदेवरा जो मेला है उसकी शुरुआत हो गई। यहां पर मैंने लिखा है रामदेवरा मेला, रामदेवरा पशु मेला नहीं लिखा है। रामदेवरा जो पशु मेला है वो कहां भरता है, वो भरता है वर्तमान के अंदर बगदरी गांव है आपके नागौर मानासर, ठीक है। पहले बगदरी था, अब मानासर हो गया वहां पर। तो वो मैं आपको पशुधन में लिखाऊंगा जियोग्राफी के अंदर, ठीक है। फिर हमने तृतीया पढ़ी, फिर यहाँ चतुर्थी गणेश चतुर्थी, पंचमी को ऋषि पंचमी आ गई, छठ को यहाँ पर मेला भर गया, सप्तमी को देवनारायण जी का, अष्टमी को राधा अष्टमी राधा जी का जन्म, दसवीं को तेजा दसम खेजड़ले बलिदान बाबारी दसम और विश्वकर्मा जयंती आ गई। फिर 11 को आपके झल झूलनी और 2 प्रसिद्ध मेले आ गए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, गढ़बोर और मंडफिया दोनों इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में फिर आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी आई, ठीक है। हाँ अब देखिएगा इसके बाद में, अब इसके बाद में क्या आएंगी, आप कहेंगे सर आ जाएंगे भाद्रपद पूर्णिमा। क्या आ जाएगी, भाद्रपद पूर्णिमा। अब आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन शुरू हो जाएंगे आपके क्या, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध क्या होते हैं तो आप सब जानते हैं, बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए हैं उनको याद करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष की जो शुरुआत है वो तो कब होगी, याद रखिएगा भाद्रपद पूर्णिमा। और समाप्त किस दिन होंगे ये श्राद्ध पक्ष, समाप्त किस दिन होंगे, तो याद रखिएगा ये समाप्त होंगे आपके आश्विन पूर्णिमा को, सॉरी आश्विन अमावस्या को, ठीक है, पूर्णिमा को नहीं भाई। भाद्रपद पूर्णिमा को तो श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है और आश्विन अमावस्या के दिन समाप्त हो जाती है। तो फिर कुल कितने दिन श्राद्ध पक्ष होता है, अब देखिए आश्विन अमावस्या यानी कि आश्विन कृष्ण एकम से लेकर अमावस्या 15 दिन ये हो गए, और एक दिन ये भाद्रपद पूर्णिमा का, टोटल श्राद्ध पक्ष रहेंगे कितने दिन, याद रखिएगा 16 दिन, ठीक है। तो यानी कि अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो आश्विन अमावस्या तो हो ही गई है, अमावस्या के दिन फिर इसी माह के शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आश्विन शुक्ल एकम, जिस दिन शुरुआत होगी शारदीय नवरात्रा की, ठीक है। श्राद्ध पक्ष उतरे और उसके बाद में नवरात्रा की शुरुआत, ठीक है। उतारिए श्राद्ध पक्ष, पिंडदान करते हैं ना इस दिन, लिखूं क्या श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष, बड़े बुजुर्गों को याद करके पिंडदान किया जाता है ना, श्राद्ध कहलाता, याद रखिएगा, ठीक है।
हाँ सोनू। अच्छा कालवा। पंचांग क्या होता है आप यही पूछ रहे हैं? पंचांग होता है, यही पंचांग पूछ रहे हैं क्या? पंचांग ये है। तो समय गणना के 5 अंग होते हैं, उन्हें पंचांग बोलते हैं। समय गणना के 5 अंग, उन्हें क्या बोलते हैं? पंचांग। याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर 5 अंग कौन कौन से? तो वार, कि आज कौन सा वार है, आज कौन सी तिथि है, ठीक है, आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, ये नाम सुने क्या? वार, तिथि, ठीक है, और कौन सा करण है। बस यही तो होते हैं पंचांग। यानी समय गणना के जो 5 अंग होते हैं वो पंचांग कहलाते हैं। बस ठीक है, लिख लिए ये। अब आप हेडिंग डालिए आश्विन माह, और आपने आश्विन अमावस्या तक तो क्या कर लिए हैं? श्राद्ध। अब जो शुरुआत होगी वो है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की। आप कहेंगे सर कृष्ण पक्ष कहां गए? तो ये देखिए 15 दिन इधर रहे और एक दिन ये, टोटल 16 दिन दूसरा चले। आश्विन माह का शुक्ल पक्ष अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा आपके सामने आश्विन माह का शुक्ल पक्ष। और आश्विन माह का जो शुक्ल पक्ष है, आइए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आश्विन माह का शुक्ल पक्ष, हेडिंग डालिए, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के सेशन में, ठीक है। आज इतना ही। कल हमारे जो भी त्योहार है वो हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और इस टॉपिक के एंड में मुझे याद दिलाना है आपको कि मुस्लिम संत पढ़ाने हैं जब मैं आपको मुस्लिम त्योहार पढ़ाऊं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।